श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, आइए 40वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभो, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हो? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर। गिरिजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरिजा के साथ आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हो। हे नारद, हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात न माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दुख ही क्यों न उठाने पड़े, फिर भी हम गिरिजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किए लेते हैं। तुम यह जानते ही होंगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया था। इसी प्रकार गौतम के दुख को भी दूर किया था। जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे, उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दुख उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया है, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी गिरिजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चित होकर अपने अपने लोक को जाओ। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्तऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभो, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरिजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे छलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तऋषि गिरिजा के पास जा पहुँचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी है। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरिजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे
सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूँ। हे नारद, गिरिजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरजे, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी, इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा ग्राम उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास प्रसंग सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सब बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान तथा बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद ने उनके पास पहुंचकर ऐसा उपदेश किया कि वे संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद के उपदेश से उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को यह शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकशिपु का भी सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के बुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरजे, इसके अतिरिक्त जिन शिवजी को प्राप्त करने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। न तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा। तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चित बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है। हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहती हो तो हम तुम्हें यह बताएं देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य है। हे नारद, सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, अतः उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं, वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिवजी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिवजी निर्गुण है और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिवजी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिवजी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ
कि या तो मैं शिव जी के साथ विवाह करूंगी अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूंगी। अस्तु आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा न करें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की ही भांति शिव जी के ध्यान में मग्न हो गई। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि जय जयकार करने लगे और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा को प्रणाम करने के उपरांत शिव जी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिव जी को कहा, हे प्रभु, हमने गिरजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने वाकजाल द्वारा छलने की भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु न तो वे हमारे धोखे में आई और न उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हमने भक्तजनों शिव महापुराण के तृतीय खंड के 40वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 41वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।